Student, today we have discussed about the experiment number first of physical pharmaceutics, जिसका कोड है आपका BP 306P। इसमें जो पहला प्रैक्टिकल है उसमें आपको देखना है कि डिटर्मिनेशन करना है किसका, सॉल्बिलिटी ऑफ ए ड्रग एट रूम टेम्परेचर पे। मतलब किसी भी ड्रग की हमें सॉल्बिलिटी पता करनी है किस पे, रूम टेम्परेचर पे, कि रूम टेम्परेचर में हमारा कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमारा सॉल्युबल है किसी फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में और किसी फिक्स टेम्परेचर पे। देखिए, अगर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की, सॉल्बिलिटी क्या होती है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर। कहने का मतलब यह है कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग डिजॉल्व हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, या फिर उसके साथ साथ हमारा क्या हो, सॉल्वेंट का अमाउंट क्या हो हमारा फिक्स हो, जिसमें हमें उसका डिजॉल्वेशन देखना है, जिसमें हमें उसको डिजॉल्व करना है। इसका प्रिंसिपल क्या है कि कितना अधिक से अधिक ड्रग उसमें डिजॉल्व हो सकता है, मतलब कितना अधिक से अधिक ड्रग को हम उसमें डिजॉल्व कर सकते हैं किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। हमारा एक्सपेरिमेंट का एम भी यही है कि कितना हमारा ड्रग किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है। देखिए किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट होता है, जैसे कि ऑपरेटर्स रिक्वायरमेंट, साथ साथ में केमिकल रिक्वायरमेंट। तो हमें इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें कुछ ऑपरेटर्स का रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमारा वेइंग बैलेंस हो गया, फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क हो गया, फिल्टर हो गया, फिल्टर पेपर हो गया, फनल हो गया, वाटर बाथ हो गया, वॉच ग्लास हो गया। केमिकल में वो ड्रग जिसका हमें सॉल्युबिलिटी पता करना है। ये हमारे देखिए हमारी ऐसे दिखाई देता है, जैसे आपका ये वेइंग बैलेंस हो गया, ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क हो गया, ये हमारा मेजरिंग सिलेंडर हो गया, ये हमारा वाटमैन फिल्टर पेपर हो गया, ये हमारा फनल हो गया, ये हमारा वॉच ग्लास हो गया। तो इस पर्टिकुलर ग्लासवेयर का हमें यूज करना है पूरे प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के दौरान। अब हम इसको कितने स्टेप हमारे इन्वॉल्व रहेंगे इस पूरे प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने में, तो इसमें 4 से 5 स्टेप इन्वॉल्व है। पहले हमें क्या करना है, हमें 50 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर किसी एक कॉनिकल फ्लास्क में ले लेना है, जिसमें हमें ऐड करना है उस ड्रग को जिस ड्रग का हमें सॉल्युबिलिटी पता करना है। हम एक्सेस अमाउंट में ड्रग ऐड करते हैं। एक्सेस अमाउंट ड्रग क्यों ऐड करते हैं कि जितना अधिक से अधिक उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में चीज़ें डिजॉल्व हो सकें। जैसे हम 500 mg से 1000 mg तक हम ड्रग इसमें यूज कर सकते हैं, कि 500 mg से और 1000 mg तक का हम ड्रग इसमें यूज कर सकते हैं। ये हमारी मैक्सिमम क्वांटिटी होगी इस 50 ml में चीज़ों को डिजॉल्व करने के लिए। अब क्या करेंगे, कॉनिकल फ्लास्क में ड्रग डालने के बाद उसको हम 60 से 90 मिनट तक उसको हम क्या करेंगे, डिजॉल्व करेंगे। मतलब उसको हम डिजॉल्व करने के लिए छोड़ देंगे, या फिर हम उसको स्टर करेंगे, प्रॉपर उसको सेक करेंगे। कि हम 60 से 90 मिनट तक सेक करने के बाद जब हमें ये दिखेगा कि वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पे जा चुका है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो हमारा टेम्परेचर है हमारा क्या है, रूम टेम्परेचर है, जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस से ±2 डिग्री सेल्सियस। अब डिजॉल्व होने के बाद हम क्या करेंगे, जब हमारा डिजॉल्व होने के बाद हम उसका फिल्ट्रेट, मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि हम उसको फिल्टर कर लेंगे। जो सोल्यूशन हमारा बना है डिजॉल्व होने के बाद उसको हम वाटमैन फिल्टर पेपर से क्या करेंगे, उसको हम फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, फिल्ट्रेट मिलेगा। उसमें से हम 10 ml फिल्ट्रेट को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद चूँकि हमें पता करना है कि हमारा कितना ग्राम ऑफ ड्रग उसमें डिजॉल्व है, तो उस सॉल्वेंट को हम क्या करेंगे, इवोपरेट करेंगे। और सॉल्वेंट का क्या करेंगे, इवोपरेट कर रहे हैं, उसके साथ साथ इवोपरेट करने के बाद जो हमें रेसिड्यू मिल रहा है, मतलब कि जो हमें क्वांटिटी अमाउंट मिल रही है, जितना हमें क्या चीज़ें डिजॉल्व है वो हमको देखने को मिल जाती है। जब आपका सॉल्वेंट इवोपरेट हो गया, बचा हुआ जो आपका रेसिड्यू है तुम्हारा क्या हुआ, वो ड्रग हो गया जो उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में क्या है, हमारा डिजॉल्व है। अब उस पर्टिकुलर अमाउंट को हम रिकॉर्ड कर लेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कि कितना हमारा ड्रग उस टेम्परेचर पे मैक्सिमम डिजॉल्व हो सकता है। अगर हम एग्जाम्पल के रूप से देखें तो मान लीजिए हम प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं, हम ड्रग लिए हैं पैरासीटामॉल, उसको डिजॉल्व किस में कर रहे हैं, सॉल्वेंट ले रहे हैं हम उसका डिस्टिल वाटर। यह आपका इसको बोल सकते हो सॉल्यूट, इसको बोल सकते हो सॉल्वेंट। आपने सॉल्यूट क्या लिया है, पैरासीटामॉल। इस ड्रग का हमें क्या चेक करना है, सॉल्युबिलिटी चेक करनी है किसमें, वाटर में, रूम टेम्परेचर पे, कि रूम टेम्परेचर पे ये कितना हमारा ड्रग क्या है, डिजॉल्व है। वॉल्यूम हमने ले लिया सॉल्वेंट का 50 ml। अब हमें सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें मेरे पास है,
पैरासीटामॉल है, डिस्टिल वाटर है 50 ml, आपका डिस्टिल वाटर जिसका वॉल्यूम क्या है 50 ml है। ड्रग को हम एक्सेस अमाउंट में ऐड कर दिए, ऐड करने के बाद उसको हम सेक कर दिए 60 से 90 मिनट तक। टेम्परेचर क्या रखें हम 25 डिग्री ±2 डिग्री सेल्सियस। इतना करने के बाद इस चीज़ को हम किसी भी चीज़ को करने के लिए हम उसको 1 से 2 बार 3 बार एवरेज निकालते हैं, 2 से 3 बार उसको परफॉर्म करते हैं। तो हम 3 ट्रायल करेंगे, ट्रायल फर्स्ट, ट्रायल सेकेंड, ट्रायल थर्ड, मतलब सेम चीज़ को 3 बार करेंगे। कैसे? पहले हम मान लीजिए हम क्या ले रहे हैं, पहले हम वेट करेंगे एम्प्टी वॉच ग्लास का। मान लीजिए हम वॉच ग्लास का यूज कर रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे हम एम्प्टी वॉच ग्लास का वेट करेंगे। एम्प्टी वॉच ग्लास का वेट करने के बाद हम उस एम्प्टी वॉच ग्लास में क्या ऐड कर रहे हैं, वो सॉल्यूशन ऐड कर रहे हैं जो आपने 10 ml फिल्ट्रेट निकाला है। अब वॉच ग्लास के साथ साथ क्या ऐड कर दिया आपने, सॉल्यूशन ऐड कर दिया। अब इसको हम ले जाएंगे कहाँ, अब हमारा प्रोसेस अगला क्या रहेगा कि जो आपका सॉल्वेंट है या फिर जो आपका फिल्ट्रेट है वो तुम्हारा क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए। क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए। अब इसको इवेपोरेट करने के लिए हमें इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। टेम्परेचर प्रोवाइड करने के 2 तरीके हो सकते हैं, या फिर हम वाटर बाथ का यूज़ करें या फिर हम हॉट एयर ओवन का यूज़ करें। अब इसको हम उस वॉच ग्लास को जिसमें आपका फिल्ट्रेट है उसको हम हॉट एयर ओवन या वाटर बाथ पे हम रख देंगे, जिससे कि जो सॉल्वेंट पार्ट है तुम्हारा क्या हो जाए, इवेपोरेट हो जाए। जब सॉल्वेंट पार्ट इवेपोरेट होगा तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमें एक रेसिड्यू मिल रहा है, यहाँ रेसिड्यू मिल रहा है, यहाँ भी रेसिड्यू मिल रहा है और यहाँ भी रेसिड्यू मिल रहा है। हमें अब 3 रेसिड्यू देखने को मिलेंगे, ट्रायल फर्स्ट के लिए, ट्रायल सेकेंड के लिए और ट्रायल थर्ड के लिए। अब तीनों क्या निकाल लेंगे हम, तीनों का एवरेज निकाल लेंगे। एवरेज निकालने के बाद हमारा एम क्या है, सॉल्युबिलिटी को निकालना। एम क्या है हमारा, सॉल्युबिलिटी को निकालना। तो इस पर्टिकुलर फार्मूले से हम उस पर्टिकुलर ड्रग का सॉल्युबिलिटी हम 100 ml में निकाल लेंगे। और चूँकि हम ड्रग लिए थे क्या, पैरासीटामॉल, अब पैरासीटामॉल का जो हमारा सॉल्युबिलिटी निकला है कितना निकला है, 1.46 ग्राम पर 100 ml में। तो ऐसे भी हम इसी तरीके का यूज करके हम किसी भी ड्रग का सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं कि वो कितना मैक्सिमम ड्रग डिजॉल्व हो सकता है किसी गिवन सॉल्वेंट में और एक फिक्स टेम्परेचर में। तो हमारा एम यही था कि हम डिटरमाइन करें किसी ड्रग की सॉल्युबिलिटी रूम टेम्परेचर पे। अब ड्रग कोई भी सकता है, जो आपको ड्रग प्रीफर करें, PCM प्रीफर करें या फिर जो भी ड्रग आप प्रीफर कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें कुछ प्रिकॉशंस भी रखने होते हैं, जैसे कि हमें जो टेम्परेचर है वो हमारा हमेशा मेंटेन रहे। एक्सेस ड्रग का यूज करें, मतलब